साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं भैया। और आज हम एक बहुत ही लाजवाब जबरदस्त टॉपिक के साथ आए हैं। चैप्टर हम ग्रामर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव। देखो, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, तो इससे घबराना नहीं है। आप लोग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस टॉपिक को सीख जाना है। और ये ज़बरदस्त क्या इतना धांसू तरीके से इसे समझाने वाले हैं कि खोपड़ी में छेद करके तुम्हारे खोपड़ी में ठूंस दिया जाएगा। इस तरह इसको आज पढ़ा देना है मुझे, और आपको समझना इतना तगड़े से है जिससे कि ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है भैया? तो देखो भैया, ना थके हैं पांव भी, ना थके हैं पांव भी, ना ही हिम्मत हारी है, अभी नापा है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान बाकी है। ठीक है भैया? और एक चीज आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत इसमें जबरदस्त चल रहा है, और बार बार हम तुम लोग से बताते रहते हैं कि आप लोग पढ़ते हुए बोर्ड पर, देखिए भैया, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले, आप सबसे मैं बार बार बताता रहता हूं कि पढ़ते हुए बोर्ड पर, भैया बहुत ही लाजवाब लाइन है और सुन लीजिएगा, पढ़ते हुए बोर्ड पर और चलते हुए रोड पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, हमेशा नजर रखनी चाहिए। पूछो क्यों नजर रखनी चाहिए? पूछो इसलिए नजर रखनी चाहिए क्योंकि देखो, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। बगो ध्यानम, इसका मतलब जानते हो? बगुले जैसा ध्यान। अब समझ लो, तालाब में पानी, बहते हुए पानी में, और मछली का शिकार, ये जो सारस होते नहीं है बगुले, ये एक ही बार में एक ही चोंच मारेंगे। कितना ध्यान रहता होगा इनका, अर्जुन की तरह एकदम, कितना ध्यान रहता होगा कि एक ही बार में वो चोंच मारते हैं और मछली को तुरंत निकाल लेते हैं। बहती हुई मछली और बहते हुए पानी में एक जगह पर फोकस कर पाना आसान है? नहीं है। लेकिन बगुला जो ध्यान करता है, एक ही बार में मछली को पकड़ता है। अब एक बात और सुन लो, बार बार ये फोकस की बात क्यों कर रहे हैं? फोकस नहीं रहेगा, फोकस अगर नहीं रहेगा तो जो भी पढ़ाया जाएगा वो आप कुछ नहीं जान पाओगे। बगैर फोकस के पढ़ाई करना, समझ लीजिए कि टाइम पास करने के बराबर है। जब अर्जुन को बाण मारना था, उसमें मछली, कहा गया कि क्या नाम, मछली उनके लिए शर्त जब रखी गई थी, महाभारत की कहानी है। तो मछली, देखो, तेल, नीचे तेल भरा हुआ था, जो प्रात भाई बर्तन, उनके जमाने में जो भी बर्तन रहा होगा, उस बर्तन में तेल भरा हुआ था, और मछली ऊपर थी। तेल में देखकर मछली के ऊपर बाण मारने के लिए कहा गया था। तो अर्जुन ने कहा, मैं शरीर पे नहीं मारूंगा, मैं उसकी आंख में मारूंगा। ये देख लीजिए, उल्टी घुमाई जा रही थी, वो मछली पूरा उल्टी घूम रही थी और वो नीचे देख रहे थे। अब कितना ध्यान केंद्रित रहा होगा उनका, कितना ध्यान केंद्रित रहा होगा कि उल्टे हाथ से बाण चलाना आसान नहीं है, और वो भी तेल में देख करके। और जब वो छोड़े तो वो जो बाण है, बाण जाके और मछली की आंख में लगा। मतलब फोकस बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। और बाकी तो भैया हो, अगर तुम रोड पे फोकस नहीं करके चलाओगे तो आए दिन प्रतिदिन आपका इंसिडेंट हो जाए करेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे कहीं चोट खा जाएं और इंसिडेंट हो, क्योंकि भैया दुर्घटना बहुत जबरदस्त चल रहा है। और आज के डेट में, पहले के जमाने में क्या था कि जब लोग गाड़ी चलाते थे तो सिर्फ उनको आगे ध्यान देकर बचना रहता था कि आगे देखो, आगे किसी के ऊपर चढ़ ना जाए। अब आज के जमाने में क्या है कि भैया आगे भी देखो, आगे अगर तुम संभाल लेगे तो पिछले वाले लाएंगे धड़ाक, तुरंत गायब। तो इसलिए थोड़ा सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंसर से, गाड़ी में सेंसर आ गया है, टू 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 करने, उससे नहीं बचना है। आपको कितना ध्यान रखना है, उससे बचना है। तो चलते हुए रोड पर और पढ़ते हुए बोर्ड पर, बताओ फोकस करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो आज के बाद फोकस बहुत जरूरी होना चाहिए। तो जो एक्टिव और पैसिव हम एक चैप्टर लेकर आए भैया, जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी सही है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और आप लोग को बहुत लाजवाब तरीके से मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है भैया? तो यहां पे लिखा हुआ एक्टिव और पैसिव वॉइस। पहली बात, आप लोग ये जान जाइए कि ये एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस जो भैया, एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है सक्रिय वाच्य, और देखो इसको कृत वाच्य भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? सक्रिय वाच्य या कृतवाच्य। और जो पैसिव वॉइस है इसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर निष्क्रिय वाच्य। नहीं समझ में आया? इसका मतलब यह है, एक्टिव का मतलब क्या? हमेशा एक्टिव रहो, एक्टिव रहना। अब ये क्या ना, पैसिव वॉइस का मतलब हो गया निष्क्रिय वाच्य। मतलब अब इसकी हिंदी तो हमने बता दी है, अब इसके बाद में आपको क्या समझना है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। कोई लड़का इसमें ऐसा तो है कि बता सकता है एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? हाँ बेटा, तुम बता सकते हो? 2 मिनट तुरंत आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक लड़का है, जोरदार ताली बजाओ इस लड़के के लिए। बड़ा ही अच्छा लड़का, बड़ा ही प्यारा लड़का। ये लड़का चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया, नाम है राहुल शुक्ला, नाम है राहुल शुक्ला। और हमने चैप्टर स्टार्ट कर ही दिया था, जिसमें से मैंने सिर्फ इनसे पूछा कि एक्टिव वॉइस जानते हो। तो ये लड़का आया है सामने बताने, जरा सा बेटा तेज से बोलो और ताकि सुनाई पड़े और हमारे ऑनलाइन वाले भी सुन लें, क्योंकि हमारे ऑफलाइन वाले तो सुन ही लेंगे। हाँ बेटा बताओ, ये एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस क्रिया में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अच्छा ठीक है। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता। बहुत ही लाजवाब तरीके से क्वेश्चन का इसने आंसर दिया, जोरदार तालियां इनके लिए भैया बजाइए। वाह बेटा वाह, मजा आ गया। राहुल शुक्ला, इनका घर बहुत दूर है भैया, ये मनकापुर से हैं, यही नहीं है, मनकापुर से। ये समझ लीजिए कि यहाँ गोंडा ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, मेन इनका जो मुख्य काम है सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ने के लिए इन्हें कहा गया है और पढ़ाई के लिए ही आए हैं। माता पिता इनके सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मनकापुर से छोड़ करके और आके गोंडा में इनके वजह से रह रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे जो हैं ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ मुकाम पे हासिल हो जाएं। लेकिन अब हमें लगने लगा है कि मेहनत भी इनकी चल रही है, और इसी मेहनत के साथ में हम इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारा ये बेटा ऐसे दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे। खुश रहो बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमने आंसर दिया, वेरी गुड। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाओ भैया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है बेटा। और ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही लड़कों को हमें लाजवाब तरीके से जरूरत है, जो क्वेश्चन करने पर फटाफट बताना एकदम चाहें और जल्दी जल्दी बता ले जाएं। वाह बेटा, मजा आ गया तुम्हारे इस क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन किया तुमने आंसर दिया। बस ऐसे ही लड़के अगर बताते रह जाएं तो हमें लगता है कि बड़ा लाजवाब तरीके से वो सीखते भी चले जाएंगे और हमें पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, उनको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। वाह बेटा, खुश रहो बेटा, जा बेटा, बहुत बढ़िया भैया। तो भैया हो, जैसा कि इस लड़के ने बताया, जैसा कि राहुल ने बताया कि देखो, जब सेंटेंस में क्रिया के द्वारा, सेंटेंस में क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाए, किसकी प्रधानता दी जाए? जब क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाए तो ऐसे वाक्यों को एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य। क्या कहेंगे? कृतवाच्य या सक्रिय वाच्य। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सब जितना हम बोल रहे हैं, कृत मतलब कर्तावाच्य, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। तो सब यानी क्रिया के द्वारा अगर सब्जेक्ट की प्रधानता दी जा रही है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। बताइए बात समझ में आया नहीं आया? और जब क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाए, क्या भैया? जब क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाए तो ऐसे सेंटेंस को और ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस सेंटेंस कहेंगे। पैसिव वॉइस कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हम जो समझा दिए हैं एक बार फिर से समझ जाओ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। जब क्रिया के द्वारा भैया, जब क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? और जब क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने पूरा प्रयास किया बताने के लिए, और हमें लगता है कि अब आप लोग के समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पहले अभी ये अर्थ समझ में आ गया, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं और देखा जाएगा कि इसका रूल क्या है, कैसे क्या है, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस में एक्टिव वॉइस को किस में बदलना है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को किस में बदलना है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे देखो, ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां लिखा है बनाने का नियम। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझ जाइए, सब लोग भैया, ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, आप लोग को फोकस करना है बोर्ड पे। ठीक है भैया, फोकस करना है बोर्ड पर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे बनाते समय। भाई तुम्हें सेंटेंस मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस। क्या मिलेगा? अब बनाना तुम्हें क्या है, क्या बनाना है? ठीक, पैसिव वॉइस। अब इसमें सबसे पहले तो तुम्हें लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। क्या होती है? ठीक, आगे है फिर प्लस में मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के अंतर्गत कितने शब्द? इज, एम, आर। जो मेन वर्ब तुम्हारा यूज किया जाएगा सहायक क्रिया के रूप में, वो तुम्हारा क्या है यहाँ पे? इज, एम, इज, एम प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और प्लस में एक्स्ट्रा वर्ड्स, प्लस में और प्लस में बाई और प्लस में सब्जेक्ट। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ये रूल है। एक बार फिर से सुन लो भैया, ये ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे फिर मेन वर्ब लिखोगे। मेन वर्ब में सिर्फ 3 ही हो सकता है, इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उसके बाद प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में एक्स्ट्रा वर्ड्स और प्लस में वाई, प्लस में सब्जेक्ट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भैया आप लोग इसके साथ मान लीजिए भैया आप लोग। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए भैया। ठीक, तो आप लोग जो हैं इस रूल को नोट कर लीजिए। और उसके बाद में ये हमने इतना तुम्हें समझा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने का नियम। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है एवी, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस और पीवी का मतलब क्या होगा? इसमें चेंज करना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो मैंने जो इतना बताया है इससे कुछ समझ में आया? उसके बाद में ये जो नियम है यहाँ पे कुछ समझ में आया? इसके बाद में सेंटेंस को ऐसे सॉल्व करेंगे, एक सेंटेंस में बना के दिखाऊंगा और उसके बाद में भैया आप लोगों को बुलाया जाएगा। किसी को भी बुलाया जा सकता है, इसलिए सभी लोग एकदम एक्टिव रहो, क्योंकि ये चीज जो भी मैंने पढ़ाया है इसको एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो और रिवीजन मार दो, अच्छे समझ जाओ। नहीं जान पा रहे हो तो पूछ सकते हो, लेकिन अभी एक सेंटेंस में करके बताऊंगा। उसके बाद में मैं किसी भी लड़के, इतने लड़के लड़कियों में से मैं किसी को भी बुला सकता हूं यहाँ पे और उसको इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। क्या रेडी हो तुम लोग? बात कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे बता ले जाओगे? ओके बेटा, बहुत ही लाजवाब तरीके से। हाँ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है गोपाल बाइज ए बुक। इसका मतलब जानते हो? यहाँ पे लिखा है गोपाल बाइज ए बुक। सबसे पहले इसमें एक चीज ढूंढ लो आप लोग, ये बताओ ये इसका मतलब क्या होता है? बाइज का खरीदना होता है। ये प्रेजेंट में है कि नहीं है, कैसे पता चला तुम्हें? भाई यस या यस, इसी से तो तुम लोग पता लगा सकते हो। तो इसमें लगा है बाइज। क्या खरीद रहा था हो भैया? कितना? एक की दो? एक। अच्छा, कौन खरीद रहा था? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गोपाल सब्जेक्ट है, बाइज क्या है? खरीदना मतलब क्या? वर्ब है। ए बुक तुम्हारा क्या है? ए बुक क्या है? नियम क्या है? पहले किसका प्रयोग? पहले किसका प्रयोग? ठीक है, तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? क्या है? तो ए बुक तुम्हारा क्या पहले लिखा जाएगा? तो यहां पे क्या लिखने बताओ? ए बुक, ए बुक। अब इसके बाद में कह रहा है मेन वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से किसका प्रयोग? ए बुक। इसके बाद किसका प्रयोग? तो यहां पे लगा दिए इज। क्या लगा दिए? इज के बाद में वर्ब ढूंढो। अब भाई वर्ब ढूंढ पाओगे तभी तो उसका थर्ड फॉर्म कर पाओगे। इसमें वर्ब क्या है? क्या है? इसका थर्ड फॉर्म बताओ क्या है? बाइज का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। क्या होता है? तो भैया BOUGHT, बॉट हो गया। देखिए भैया वर्ब भी तुमने लिख लिया, वर्ब लिख गया। अब इसमें कह रहा है एक्स्ट्रा वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? और एक्स्ट्रा वर्ड्स इसमें तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं? हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा भैया। उसके बाद में क्या कह रहा है? बाई। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तो यहाँ पे क्या लगा दें? बाई लगा दें। और बाई के बाद में बेटा क्या कह रहा है? अच्छा, सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो गोपाल चच्चा को कहां ले जाएं?
यहाँ ले जाएं? जाओ भैया। वाह रे गोपाल, तुमने खरीदा बुक और पहुंच गए पीछे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा है कि अपने इस क्षेत्र में एक है गोपाल, तो ऐसे गोपाल का अगर नाम लोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। गोपले, एक नाम दे रहे हैं गोपले, लेकिन कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, अच्छी बात है। एक बात बताओ, इस सेंटेंस में कहीं किसी को दिक्कत समझ में आ गया है? पूरी तरीके से बड़ा ही लाजवाब तरीके से गोपाल को गोपले बना दिए तुम लोग। और भैया ऐसे नाम यहाँ पे आया रामा, अरे ईश्वर का नाम तो बख्शो। क्या बोल रहे हो? राम्या, रामा, राम्या लड़की का नाम होता है। क्या बोले तुम? एक गधा, अरे बहुत मारेंगे तुमको, हम गिरा दूंगा तुम्हें, गंधैला कहीं के। यहाँ पे राम्या ठीक है क्या? राम्या ठीक है, हो सकता है क्योंकि लड़की का नाम होता है, लेकिन कोई बात नहीं बाबू, समझ जाओ। यहाँ पे मोहिनी, क्या कह रही हो? मोहिनी वर्मा, ये आती है खरहटिया से। वाह रे मोहिनी, ये मोहिनी वर्मा ये बहुत ही अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की हैं। अच्छी इसलिए हैं क्योंकि ये बड़ी ही मेहनत करके 12-13 किलोमीटर से दूर से आती हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से। बस कारण जानते हो क्या है? कारण ये है कि ये कभी कभी उस क्या ना रामा को राम्या बोल देती हैं। क्या राम्या क्या है बोल रही हो? रामा लिखा है। वाह रे मोहिनी, हद कर दी हो तुम। ऐसे नाम अच्छे से बोल दिया करो, तुम तो मेल को फीमेल बना दी हो तुम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छी लड़की हो और अच्छी ही बनी रहो और बढ़िया। हाँ भैया, तो ये लिखा है रामा बीट्स मी, रामा बीट्स मी। कौन लड़कियों में हाथ उठाओ, कौन बना सकता है इसको? अभी जो मैंने समझाया बना सकते हो? ठीक है, मोहिनी वर्मा आ जाइए बेटा। एक बार मोहिनी वर्मा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। देखो भैया, देखो इतने आसान तरीके से मैंने प्रयास किया है समझाने का, और समझाने के बाद में ये बिटिया, इधर आ जाओ बिटिया, इनका नाम है मोहिनी वर्मा। क्या नाम है? मोहिनी वर्मा। ये देखो ऐसा है, हमारी बड़ी ही दुलारी, हमारी बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही, ये समझ लीजिए कि हमारे देखो एसपी कोचिंग क्लासेस के जितने बच्चे हैं ये सब एसपी कोचिंग क्लासेस के परिवार हैं और एसपी कोचिंग क्लासेस के सदस्य हैं। तो हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे पास आई है और मैंने एक संदेश और दिया, रामा बीट्स मी। शायद इसने इसीलिए राम्या बोला था ताकि सर हमें बोलें और हम जब फिर पूछें कौन बना पाएगा तो हम ही आएंगे बना देंगे। ठीक बिटिया, इसको बना सकती हो तुम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मोहिनी वर्मा। बहुत बढ़िया, ठीक है, मोहिनी वर्मा। ठीक है बेटा, इसको बना के दिखाओ। पहले क्या लिखा जाएगा? पहले मी का आई आएगा। अच्छा, मी किस में चेंज होता है? आई में। आई में चेंज होता है, बहुत बढ़िया। चलो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मी था तो मी उधर क्या हो गया? आई। और आई के साथ में ये मेन वर्ब का प्रयोग क्या किया जाता है? एम। अच्छा, कर दो, एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे। अच्छा, वर्ब ढूंढ पाई नहीं ढूंढ पाई? ढूंढ पाई। वर्ब इसमें क्या है बेटा? बीट्स। बीट्स, और वर्ब इसमें बीट्स है, तो बीट्स का भैया ये बताओ थर्ड फॉर्म क्या होगा? B10। बहुत बढ़िया। और B10 के बाद में ये बताओ एक्स्ट्रा वर्ड है इसमें? नहीं है। तो एक्स्ट्रा वर्ड के बाद में किसका प्रयोग? बाई। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ ठीक है, बाई का प्रयोग। और सब्जेक्ट इसमें क्या था बेटा? बहुत ही लाजवाब तरीके से, कितना अच्छा और कितना सुंदर तरीके से इस बिटिया ने बताया है। सच बता दें, इसने हमारा दिल जीत लिया है। अब यही समझ लीजिए कि अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं हैं, लेकिन हमारे एकदम अंदर से आशीर्वाद इस बिटिया के ऊपर है। कारण यह है कि अब भाई ब्रह्मा विष्णु महेश होते, हम अगर क्या नाम है मान लो बहुत प्रसन्न थे तो तुरंत वो मांगने लग जाते कि हमको वरदान दीजिए कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वही भस्म हो जाए, तो बड़ा दिक्कत है भैया। शंकर भगवान तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात, अब खुश तो हम हैं, तो अब इस बिटिया को हम आशीर्वाद दे रहे हैं और आप सभी छोटे बड़े भाई बहन से मैं ये आशीर्वाद की कामना करता हूं, जिससे कि ऐसे ही लाजवाब तरीके से बिटिया लोग हमारी ऐसे सीखते रहें, आप लोग भी सीखते रहें और ये खूब आगे बढ़ें, और इसकी कामना आप लोग दीजिए। बाकी हमारा आशीर्वाद इनके साथ हमेशा है और हमेशा हमेशा रहेगा। ठीक है बिटिया, जा सके इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। मतलब कहीं गलती नहीं गई, ये बड़ा दिक्कत की बात है। आई एम बीटन बाई रामा,
वाह बेटा, बहुत ही लाजवाब तरीके से। और अब इसके बाद में हम एक बिटिया और बुलाने जा रहे हैं जिसका नाम है सरेना सिंह, जिसका नाम है सरेना सिंह। आ जाओ बेटा। ये बताओ, बना सकती हो? बेइज्जती नहीं करवाना है, बना सकती हो? मतलब फुल कॉन्फिडेंट हो? कोई दिक्कत? क्या नाम है जरा सामने बताओ। सरेना सिंह। सरेना सिंह किस क्लास में बेटा? 10th क्लास। 10th क्लास में, ठीक है। एक्टिव पैसिव इसके पहले कहीं पढ़ी हो क्या? नहीं, यही पढ़ी हूँ। तो इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया जो आ गई बनाने के लिए? समझ में आ गया? ओके बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। ये पकड़ो मारकर, और मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो लिखना स्टार्ट करो। इधर क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा मैं इधर आ जाऊं, तुम इधर आ जाओ, नहीं उल्टा हो जाएगा। तुम हम सोचे लेफ्ट हैंडेड हो तुम। हाँ तो क्वेश्चन लिख लो बेटा। लिखो ही डज नॉट राइट अ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर। इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ बेटा, बना के दिखाओ। ये कौन सा सेंटेंस है बिटिया? ये एक्टिव वॉइस है। अच्छा ये एक्टिव वॉइस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्यों है? कैसे इसकी पहचान की जा सकती है? ES, S या ES। हाँ तो ये डू के साथ में क्या लगा हुआ है? ES। इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। Yes, ठीक है बेटा, अब इसको बना के दिखाओ। चलो बनाओ बेटा, थोड़ा सा साइड से ताकि सबको दिखाई पड़े। तुम खुद ही बना के खुद देख लोगी? इधर से इधर खड़ी होके। चलो चलो इधर आओ। हाँ चलो अब बना के दिखाओ। तो भाई इस नियम के हिसाब से चलना। ऊपर एक बार नियम लिखा हुआ है बेटा, इस नियम के हिसाब से चलना। बहुत ही लाजवाब तरीके से पहला स्टेप इन्होंने पार कर लिया है और हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगी। वाह बेटा, चल रहे हैं एकदम, प्रयास है अच्छे की तरफ जाने के लिए। वाह बेटा, हम बार बार ये बोल कह रहे हैं कि अगर कंफ्यूजन होगी तो लिख नहीं पाएंगे, कंफ्यूजिया जाएंगी, और अगर वास्तव समझ में आ गया है तो कर ले जाएंगी। वाह बेटा, मजा आ गया इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, एक बार फिर जो बनाई हो पढ़ो बेटा। He does not write a letter. एक बार फिर से बोलो बेटा। He does not write a letter. A letter is not written by him. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और जबरदस्त तरीके से बन गया है। ये देखिए भैया, इस साइड में इधर आ जाओ बेटा, इधर हम इधर आ जाएं। अरे बहुत ही लाजवाब तरीके से भैया। वाह रे बिटिया, सरेना सिंह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी गलती कर दो। सरेना सिंह, इतनी बड़ी गलती करने के लिए हम तुमको यहाँ नहीं बुलाए थे। तुम बहुत एकदम समझ लीजिए कि 7 करोड़ तुम्हारा पानी में फिर गया। लिखा हुआ है ही डज नॉट राइट अ लेटर, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे हमें। अरे बहुत जबरदस्त तरीके से सही है, जोरदार तालियां बजाएंगे बिटिया के लिए। इधर आओ। ये चेहरे का रंग उड़ गया कि कहाँ गलती हो गई। अरे बाप रे बाप, चेहरे का रंग उड़ गया कि गलती हुई तो हुई कहाँ। लेकिन बिटिया, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मैं सलाम करता हूं और इतना जबरदस्त तरीके से बनाने के लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। और हे बिटिया, अच्छा ये बनाना यहीं सीखी हो? Yes, sir. अच्छा अभी तुरंत सीखी हो? हे भगवान, आइंस्टीन के बाद में इन्हीं दिमाग ऐसा है। तुम्हारी खोपड़ी हम खुलवा के माइंड उठा के अपने में रखवा लें। एक ही बार में, एक ही स्टेप में इतने जबरदस्त तरीके से ये समझ गई और आके इतना जबरदस्त तरीके से बना दी। सरेना सिंह के लिए जोरदार ताली बजाओ। और हमारा आशीर्वाद और हमारे छोटे बड़े भाई का आशीर्वाद इनके साथ होना चाहिए। और आप लोग ऐसे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि ये और आगे बढ़ सकें। ऐसे ही समझने के लिए हमारे ESP कोचिंग क्लासेस से आप लोग जुड़ जाइए। देखिए भैया, फुल तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाने का पूरा मैं प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि भैया, जिससे कि आप लोग को देखो, आप तक, जन जन तक, और देखो हर क्षेत्र में, हर ग्रामीण क्षेत्रों तक हम अपनी ये शिक्षा पहुंचा सकें और छोटे बड़े भाई बहन हमारे पढ़ सकें और हमसे कुछ सीख सकें। ये मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो लड़कों में से मैं किसी एक को, चलो बेटा ठीक है तुम जाओ बैठ जाओ। लड़कों में से मैं एक लड़के को बुलाने जा रहा हूं जिसका नाम है अर्पित तिवारी। अर्पित तिवारी और एक है सुशील मौर्य। 2 लड़के हैं। ये दोनों लड़के हमारे यहाँ के बहुत ठीक ठाक तो नहीं हैं, क्योंकि उपद्रवी बहुत खतरनाक हैं ये सब। और इस तरह लड़के, चलो आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। अर्पित,
तिवारी और सुशील मौर्य, दोनों लोग आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ बेटा, दोनों लोग आ जाओ बाबू, जल्दी आओ बाबू, जल्दी आओ। इनके लिए जोरदार ताली पहले बजाओ, ताली बजाओ इनके लिए भैया। अच्छा एक बात बताओ बाबू, बेटा एक बात बताओ कि ये समझ गए हो, सवाल समझ गए हो, ये जो बताया गया अभी समझ में आ गया है, बना सकते हो, कोई दिक्कत? तो अगर इसमें तुम दोनों, हाँ इधर 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 खड़े हो, इधर। ये भैया सुशील मौर्य है, ये अर्पित श्रीवास्तव नहीं, अर्पित तिवारी है, अर्पित तिवारी हैं। और ये इतने उजड हैं हमारे यहाँ के कि मन तो कह रहा है ऑन कैमरा इनको पीटें, लेकिन अब क्या करें, बहुत मानते हैं भैया, बड़ा प्यार करते हैं इन सबसे हम, हमारे बाबू हैं, हमारे छोटा भाई है, हमारा बेटा है, और हमारे यहाँ के पढ़ने में भी ठीक ठाक कैटेगरी में हैं। और दूसरी बात, लेकिन दुष्टता में कम नहीं है ये। अब दुष्टता की बात कर दिया जाए तो जहाँ ये ना हो, ये ना हो, चल ही नहीं सकता। हम यहाँ पढ़ाते रहते हैं तो पीछे से पू पू बोलते हैं, पता नहीं क्या पू पू बोलते हैं, मतलब ऐसा लगा बकरी की आवाज़, मुर्गा की आवाज़। मतलब स्कूल में फ्री रहते हैं तो कोचिंग वही समझ लिए हैं, लेकिन हम छोड़ने वाले हैं इनको, रगड़ दिए, देखो ऑन कैमरा लेके चले आए। क्वेश्चन दिया जाए तुमको, ठीक है बेटा, ये लो मार्कर, ये लो मार्कर, और दोनों लोग एक एक सेंटेंस बना के जाओ। हम चलो भैया, हम बोलने जा रहे हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग। इसको बना के दिखाइए भैया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। थोड़ा तुम बेटा इधर हो जाओ ताकि ये जो बनाने जा रहे हैं ये सामने भी दिखाई पड़े। थोड़ा और पीछे हो जाओ बाबू, बस। क्या लिखा हुआ है? डू यू सिंग ए सॉन्ग। हाँ, तो इसमें अब हाँ बनाना स्टार्ट करो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे अभी ये हमने ये इंट्रोगेटिव दे दिया है ये क्या नाम दिए हैं, सिंग अ सॉन्ग। ये जो हमने सेंटेंस दिया है तुमको भैया, इधर देखो, ये जो हमने सेंटेंस दिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव आ गया है, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो अगर मान लो इंट्रोगेटिव आ जा रहा है तो इंट्रोगेटिव में क्या चेंज करेंगे सर? ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? चलो ठीक है, बना के दिखाओ तब अभी देखते हैं, अपना कुछ दिमाग लगाओ इसमें, बाकी देख लिया जा रहा है। अभी देखिए इनके साथ कितनी बड़ी हम नाइंसाफी किए हैं। है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य हमने बनाना स्टार्ट करवाया है, लेकिन हमने इनके साथ दे दिया है इंट्रोगेटिव का। अब अगर देखते हैं ये अपना दिमाग लगा के बना पाएंगे तब तो बना पाएंगे, और अगर नहीं बना पाएंगे तो हम इनको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने इनका प्रेजेंट ऑफ माइंड और इनकी नॉलेज चेक करने के लिए ये दे दिया है कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि टेंस पढ़ करके आए हैं और दो लोग हैं। अब आपस में बतिया के और डिस्कशन से ये लोग बना लें, क्या पता दोनों लोग जानते हैं या बना ले जाएं। हाँ बेटा, अब एक बात बताओ, जरा सा हटो तो, क्या लिखा हुआ है? संग बाय यू। अच्छा अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? सॉन्ग संग बाय यू। अच्छा, सॉन्ग संग बाय यू। देखो भैया, इतना जबरदस्त तरीके से बनाने के लिए इनको हम क्या इनाम दें? इनाम तो भैया सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ये गैप करेंगे तो इनका हम 50 रुपया जो फाइन लगाते हैं वही छोड़ सकते हैं, बाकी आशीर्वाद खूब ज़बरदस्त तरीके से दे सकते हैं और बालाजी महाराज से इनके लिए दुआ कर सकते हैं, कृपा मिल जाए, ये हम इनके लिए मनोकामना उन वहाँ पे अर्जी लगवा दिया जाएगा। हम बागेश्वर धाम के भैया, मतलब बहुत बड़े तो नहीं हो सकता, लेकिन तो हम बागेश्वर धाम की को मानते बहुत हैं। तो बोलो सन्यासी बाबा की, हनुमान जी महाराज की। लेकिन जय के साथ में इन लड़कों के लिए पहले जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ। ताली किस लिए बजाया गया? पूछो काहे? ताली इसलिए बजवाए हैं क्योंकि हमने ये सेंटेंस नहीं बताया इनको, अभी इंट्रोगेटिव नहीं बताया हूँ, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं और कहीं गलत नहीं गया है। इसलिए इन दोनों बच्चों को हमारे जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, बड़ा ही दुलारा। और इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ। ये हमारा ये बड़ा प्यारा लड़का, ये देखो, ये दोनों लड़के, अरे इनको हम अपना एकदम भाई दोस्त और सब मानते हैं। ये अर्पित तिवारी हैं और ये सुशील मौर्य हैं। तो ये बहुत ही दुलारे और प्यारे और हमारे बड़े ही करीबी। देखो ऐसा, देखो
ऐसे नहीं सब कह दिया करते हैं ये बहुत दुष्ट है, लेकिन सुधारते सुधारते सुधार ले गए हैं। इनको कम देख रहे हो, बहुत बड़ा चुप्पा लड़का है ये, कहो कुछ और सुनता कुछ और है। लेकिन भैया आप लोग भी इन पे आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही हमारे क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे ESP कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाएं। और भैया देखो ऐसा है, जन जन तक ये हमारा वीडियो अपलोड कराते रहते हैं, जिससे सब्सक्राइब कर लिया करिए भैया और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमारे छोटे बड़े भाई बहन, गरीब परिवार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो छोटे बड़े भाई जो शिक्षा से वंचित हैं, जो भैया जिसके पास फीस की कमी हो जाती है या पैसों की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भैया हो ज़बरदस्त तरीके से वो पढ़ना स्टार्ट करें और हमारे साथ जुड़ करके और शिक्षा की एक क्रांति पैदा हो जाए। शिक्षा की एक क्रांति पैदा कर देनी है, जिसे गोंडा शहर में हाहाकार मच जाए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।